लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। अपना मान तले टल जाए पर, अपना मान तले टल जाए पर, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। उनको गोकुल की गलियों में, उनको गोकुल के गलियों में, उनको गोकुल की गलियों में, उनको गोकुल के गलियों में, कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, नियम बदलते देखा। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबल के देखा, जिनके वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के दल से सागर सप्त उबलते देखा, जिनके वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उनको माँ यशोदा के भय से, 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 अश्रु बिंदु प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, बदलते देखा। अपना मान तले टल जाए पर, अपना तले टल जाए पर, अपना मान तले टल जाए पर, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और कलयुग का भलन जो राजा परीक्षित भगवान लग अर्जी लग के चल जथिन सरकार यो कलयुग अबैया ई सब बचाओ हमरा। अब उनका कहे में की लगते हैं, वो तो नियम बदलनिहार छथिन। वो एके बेर कह देथिन चलो द्वापर के आयु 10,000 वर्ष बढ़ गलो, कलयुग के आयु 10,000 वर्ष घटिए गेल, घट्टा में रहब हम ही। कलयुग विचार लगने ने घट्टा में क्या रहब, समझौता कर ली। कलयुग गिड़गिड़ा लागे। कलयुग कहल के है सुनो ना परीक्षित, अब हर एक बात में भगवाने लग अर्जी लग के चल जावी की निक बात भले।
हम अहाँ समझौता कऽ लिअ, अहाँ जतऽ कहबै रहै लए हम ओतहि रहब, अहाँ जतऽ कहबै रहै लए। अरे पूरे राज्य में नहीं, कतौ कतौ रहे के जगह देबै ना। परीक्षित कहलखिन हाँ ठीक है, से रहे भेटतौ जगह। कौन? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। राजा परीक्षित कलयुग के रहे के 4 गो जगह दिलखिन है। द्यूतम जतो लोग जुआ खेलैए, पानम जतो लोग शराब पीबैए, जतो वेश्यावृत्ति करैए, और जतो पशु हिंसा होइ छै, पशु के मार के मांस तांस बिक्री होइ छै, ई 4 गो जगह राजा परीक्षित दिलखिन है से कलयुग के रहे। और ई धर्मात्मा परीक्षित के राज्य छियनि, तें राजा परीक्षित के राज्य में चारू कांड नहीं होइ छै। राजा परीक्षित के राज्य में कतौ शराब पीबा के अड्डा नहीं छै, ने जुआ खेले के जगह छै, ने कतौ पशु हिंसा होइ छै, ने वेश्यावृत्ति होइ छै। ई धर्मात्मा परीक्षित के राज्य छै। तो क्यों जनता शराब नहीं पीबैया, नहीं जुआ खेले, एकदम धर्म पूर्वक। चूंकि संस्कृत में वो कहावत है, जथा राजा तथा प्रजा। जेहन राजा, राजा के जेहन आदर्श, जनतो तेहने मोटा मोटी भ जाइए। और आय धर्मात्मा परीक्षित के आदर्श मानव वाला जनता सब धर्मात्मा। राजा परीक्षित कलयुग के कहे 4 गो जगह दिलखिन है, लेकिन भौतिक धरातल पर वो जगह कतो चाहिए नहीं। लिखित में 4 गो जगह दिलखिन, लेकिन भौतिक धरातल पर वो जगह नहीं है। अहाँ गाँव में एगो चिट्ठी आबि जाए, IIT हावीडी है, IIT नहीं है। भौतिक धरातल पर ओकर कोनो अस्तित्व नहीं है। तहिना राजा परीक्षित के राज्य में 4 जगह नहीं है। कह दिलखिन 4 गो जगह दिलियो, लेकिन 4 जगह दो के राजा परीक्षित किछु नहीं दिले। कलयुग देखल ये तो ठका गेल। धर्मात्मा के राज्य में शराब में मन पड़े जो कहल के आपका सरकार है, अहाँ के सरकार छै, ये अपन सरकार छै, ये सबका दोख पर झाड़ू चला देते। सुन लिए जो बांटो लगले लाइसेंस, हरेक गली हरेक नुक्कड़ पर हनुमान जी के मंदिर छै कि नहीं, किताबक दुकान छै कि नहीं, तकर ने गारंटी। लेकिन शराबक दुकान भेटबेटा कर दिल्ली में, तकर गारंटी कहाँ दिन दो देने चाहिए। किताबक दुकान बड़ जरूरी है, बहुत बढ़िया। किताबक दुकान बड़ जरूरी है। हिंदू समाज रहे छै तो हनुमान जी के मंदिरों बड़ जरूरी है। नो, वो रहे कि नहीं ते पर सरकार के ध्यान नहीं चले। खाली शराब खाना के खूब बटलक लाइसेंस, अब पीबैत रह बैस के वही में दो दिलखिन सरकार, जेल में पड़ल रहो घोटालेबाजी। एम्हर राजा परीक्षित लग कलयुग फेर गिरगिरा लागल। सरकार है, ई 4 गो जगह तक खराबे दिलियो, एगो निको तो किछ दियो। परीक्षित बड़े उदारता पूर्वक कह दिलखिन, पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु। कलयुग तू सोना में रही हो, स्वर्ण में तोहर निवास है। तो कलयुग तो बड़ खुश प्रसन्न भेल, वाह खूब निकगर जगह भेटल हो, सोना में हमारा निवास है। कलयुग तुरंत बरद गाय के वो डोरी खोल दिल के विदा भेल। लेकिन राजा परीक्षित के कह के भाव कलयुग तुरते तुरते नहीं बुझल के, वो बुझल के बाद में की भाव की छे। अब देखियो गीता में भगवान कहे छथिन, धातु नाम अस्मि कांचनम। गीता में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में भगवान के अपन श्रीमुख के वाणी छियन जे सोना में हम रहे छी। धातु नाम अस्मि कांचनम, सोना में भगवान कहे छथिन हमर वास हुई है। और परीक्षित कहलखिन सोना में कलयुग रही हो। तो सोना में कलयुग रहथिन तो भगवान ने, भगवान रहथिन तो कलयुग ने। भगवान धर्म मूर्ति, कलयुग पाप मूर्ति। तब धर्म पाप एक ठाम टिकत को ना। अब इनमें भगवान छथिन की कलयुग रही है, वास्तव में इनमें दुनू रही है।
लेकिन ओ उपार्जित कोन मार्ग से छै ओहि पर निर्भर करे छै में कलयुग छै कि में भगवान छथिन। यदि ओ स्वर्ण न्याय से सत्य से मेहनत के बल पर उपार्जित कैल गेलै है ओहि संपत्ति में भगवान के वास छै। और यदि चोरी डकैती बदमाशी छीना झपटी से 2 नंबर के मार्ग से ओ स्वर्ण अर्जित कैल गेलै है ओहि में कलयुग रहै छै, ओहि में कलयुग के वास छै। और कली शब्द के एक अर्थ होइ छै झगड़ा योग। कली मतलब युग से हो, कली शब्द के अर्थ झगड़ा से हो। संस्कृत कोश में मिथः कलिरभूत तेषां तदर्शे तरस चेतसां 8वें स्कंध में कली अभूत मतलब कलहम अभूत। कली मतलब कलह झगड़ा। और हम अहाँ अंदाज के देख लियो कलयुग के रह के राजा परीक्षित जे जगह कहलन तो झगड़ा है बेटा करे। शराब खाना में दारू पीला के बाद तो सब न हते। जुआ खेले के जगह पर ओतो मार हुए कपड़ फोड़ी। और सोना ले से हो स्वर्ण ले, स्वर्ण मतलब सोना से हो संपत्ति से हो। संपत्तियों ला कपड़ फोड़ी हो बुझियो में कलयुग से। संपत्ति निर्मल है तो में भगवान छथिन। ओ पैसा ओ संपत्ति ओ सोना में भगवानो छथिन, में कलयुगो है। लेकिन अहाँ उपार्जित कत से केने छी ते पर निर्भर करिए में भगवान छथिन कि कलयुग रही है। और कते लोग कहते हो पंडित जी है कमाई ले खूब कमाई छी खूब आमदनी, लेकिन भावन समझो डॉक्टर वैद वकील तो दरोगा तो के दिन अवश्य ओई धन में कोनो न कोनो दोख छे। और दोख से वो धन ले वो संपत्ति ले भैयारी के भैयारी पिता के पुत्र और पुत्र के पिता मार दै छै मर्डर। ओहिमे कलयुग छै भैया, ओहिसे कल्याण नहीं हुए। और ओहिमे जो भगवान छथिन ओहिसे लोक के उन्नति होइ छै, ओहिसे लोक के सुख होइ छै, ओहिसे लोक के अभ्युदय होइ छै। अन्याय से उपार्जित संपत्ति की छिए ओना कहे में हम अहाँ कह दे हे पंडित जी हे कलयुग छिए बुझलौं। आ कलयुग में 2 नंबर में बेसी बरकत छे। लेकिन ई विश्वास राखी अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति लेकिन प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय मार्ग से उपार्जित संपत्ति किछ साल तो बड़े फलत फूलत, लेकिन बाद में वो जहन जा लगे छे तो पूछे कहाँ छे भाज नहीं चलत गाय। ओसे मूड सही सूद ब्याज लगा का। अन्याय से उपार्जित संपत्ति की छिए ऋग्वेद में एक मंत्र या महालक्ष्मी पतयालूरजुष्टाभिचस्कंद वंदनेव वृक्षम। अन्याय के मार्ग से उपार्जित संपत्ति थी गई वंदना नाम के लता। वंदना लता ककरा कहे छे अमरलत्ती के। अमरलत्ती नहीं छे गाछ पर वो इकट्ठे धिया पुता जे जिलेबी परसोए आम पर आम परसोए जामुन पर आ जिलेबी देने भी ओ वंदना लता ओ अमरलत्ती अन्याय से उपार्जित संपत्ति वह छे। में जेड़ सीड फल पात नहीं होय छे, लेकिन ओ जय गाछ पर गेले अपने वो खूब विकास करे, लेकिन जे आश्रय पर छे ओकरा वो सोध ले छे। त्या लक्ष्मी के दूगो वाहन कहल गेले रहिए। भगवती लक्ष्मी के दूगो सवारी, एगो सवारी बड़े प्रसिद्ध छन उल्लू, और लक्ष्मी जी के दूगो दोसर सवारी छन गरुड़। गरुड़ मतलब अपन तो नहीं छे सझिया, सझिया कह सके छी। लक्ष्मी जी के कतो असगर जाए के छन तो उल्लू पर बैस के जेती। और जो लक्ष्मी नारायण दोनों गोटे के जाए के छन तो दूगो गाड़ी किया निकालता।
एक वाहन पर वही गरुड़ पर लक्ष्मी नारायण सवार भऽ के जाइ छथिन। एकर विशेष भाव छै, जो हमरा अहाँ के केवल लक्ष्मी चाही, केवल पैसा चाही, ओ धर्म से हो अधर्म से हो, न्याय से हो अन्याय से हो, नीक से हो, खाली पैसा पैसा हाय पैसा, ओ लक्ष्मी उल्लू पर बैस के अबै छथिन। और इस संसार में के एहन लोग है जे लक्ष्मी के जा देते, जा तो देबो नहीं चाहबे, चाहबे लक्ष्मी के खुटे से राखी, से लक्ष्मी खुटे सल रहती नहीं, चूंकि वो लक्ष्मी के नाम छियन शास्त्र में एगो चंचला, तो बड़ चंचल छै, तो टिकती नहीं, अहाँ जा नहीं देबे। ओ उल्लू पर बैस के जेती, मतलब उल्लू बना के चल जेती, ठीक क्या? वो डॉक्टर के हाथ है, वो वैद्य के हाथ है, वो वकील का हाथ है, वो दरोगा के हाथ है, उल्लू बना के। और वो लक्ष्मी जो गरुड़ वाहिनी ली है, जो लक्ष्मी नारायण दोनों के कृपा भेलन, लक्ष्मी के कने काल अंठा दियो, जो नारायण के कृपा भ गेलन, नारायण आबि गेला तो लक्ष्मी रहती कतो। हम हाँ देखे छियन नारायण परल से सज्जा पड़ा, लक्ष्मी पैर दब्बे, नारायण आबि गेला तो लक्ष्मी एबेटा करती, जावत नारायण छै तावत धरी लक्ष्मी खुटेसले बुझू, ओ कतौ नहीं जा सकै छै। ओइसे लोक के कल्याण होइ छै, ओइसे लोक के उन्नति होइ छै, ओइसे लोक के अभ्युदय होइ छै। धन शुद्धि बड़े जरूरी छै। राजा परीक्षित के कह के भाव छै जे अन्यायोपार्जित संपत्ति में, सोना में, पैसा में कलयुग तोड़ई हो, कलयुग गेल। राजा परीक्षित गांव पड़ गला, और समय बीतैत के संगे राजा परीक्षित एक घटना के जना बिसरी जका गेला। एक दिन सवेरे सवेरे राजा परीक्षित जंगल विदा भेला सेना सबके संगे, कपड़ा लता पहिर लेन, मुकुट पहिर लेन, तो ओ मुकुट टूटल है। मंत्री रहे, मंत्री ई मुकुट के कने सोनार के देवे, सरिया देते, टूट गेले, बिना मुकुटे के जाइ छी। मंत्री कहलखिन यौ सरकार, अहाँ छियै राजा, और मुकुट के नाम छियै शास्त्र में राज चिन्ह, राजा के चिन्ह के जरिया। ई राजा छिया से कोना चिन्हते लोग? एखन ने मोबाइल के जमाना छै, तो मान लियो वो 4 सालक बच्चो छै, ओकरा देखा दिलिए ई ककर फोटो छियै, तो तोतरैयो के कह देती मोदी थिए। गजब के लोकप्रियता छै आदमी के। लेकिन जहन की जमाना नहीं चले है, लोक राजा के सब देखने नहीं छे, तो चिंते कोना? तो राजा के कपड़ा लत्ता, ओकर कपार पर मुकुट, ओकरा संग में 10-20 गो सेना, लोग बुझते राजा ही है। राजा अहाँ बिना मुकुट के कोना जा? राजा कहल के तो हम, अरे अहाँ के खजाना में मुकुट के घट्टी छे, और परीक्षित के खजाना में से एकटा जे सुन्नर लगले मंत्री के मुकुट आन के दिलखिन, राजा परीक्षित पहिरला। और विद्वानगण कहलखिन वो मुकुट छलैया जरासंध का, वो दुष्ट राजा का, वो पातकी राजा का, वो राक्षस का। वो मुकुट राजा परीक्षित पहिर लेना, बुझुए पर कलयुग सवार पहले से। राजा परीक्षित के कपारे पर कलयुग सवार से। जंगल गेलखिन, तरस्ता भटक गेलखिन, सेना सब पछुआ गेलन, बड़े जोर के प्यास लगलन। प्यास कतेक? विशुष्यतालुरुदकम तथा भूतमयाचत, बुझाई छन प्राण आब कंठ में आबि गेल, जो 2 घोट पानि नहीं देवे मरि जा। व्याकुल भेल राजा परीक्षित, छटपटाइत एकटा ऋषि के आश्रम पहुंचला, शमीक ऋषि। ओई समय में अपना आश्रम कुटिया से बाहर आसन ओछा के बैसल भगवान के तपस्या में। राजा परीक्षित कल जोर लखिन बाहरे से, दूरे से, ऋषिवर कनेक जल पीवल भेटते तो हम कृतार्थ होइतों। लेकिन ऋषि ध्यान में तते मगन नहीं सुनलखिन। परीक्षित फिर प्रार्थना केलखिन, हे महर्षि, हे शमीक, ए प्यासल पर कनेक दया कैल जाओ, एक घोंट जल दियो पीबे ले, नहीं तो प्राणांत भ जात। ऋषि ने सुनलखिन, तेबाड़ा कहलखिन। तकर बाद राजा परीक्षित के क्रोध एलन, अरे दुष्ट, ई पाखंडी बाबाजी सब तपस्या करे ले, कहू तक एकटा प्यासल आदमी प्राण के याचना कर रहे है, 2 घोंट पानी दियो नहीं तो मर जाए।
बैस के तपस्या करे है ककर तपस्या जहन की साक्षात राजा हम छी हमर तपस्या करो ना तुरंत तर्कस से बाण घिचलन परीक्षित धनुष पर चढ़ेलन ताधेड़ी जना चेतना एलन ब्रह्म बंधुर नहातव्य ब्राह्मण के कोनो भी अवस्था में वध नहीं कैल जाए। राजा परीक्षित बगल में देखलन मरल एक सांप धनुष के नोक पर उठा कर शमीक ऋषि के गर्दन में लपेट विदा भेला और उम्हर शमीक ऋषि के पुत्र जकर नाम श्रृंगी छे प्रायः 5-6 वर्ष के छे धिया पुता सब संगे खेलाए क्यों जाके कहल के पिता के गर्दन में क्यों सांप लपेट दिल दौड़ लाल देखल के काना लागा कहू तो हमरा पिता के क्यों अपमान कलन क्यों दुष्ट और ओ कानव एकाएक क्रोध में परिवर्तित भेले कौशिक्यापस्पृश्य वाग वज्रम विससर्ज कोसी नदी के जल चुरू में लेलन श्रृंगी एकर मतलब हमरा बुझाई है जे कोसिये नदी के कतबे में कतो हुनकर आश्रम छल हेतन कमंडल से कोसी नदी के जल ल के ओ श्रृंगी शाप दिलखिन इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम जे दुष्ट अपन मर्यादा के अतिक्रमण क के हमरा पिता के गर्दन में सांप लपेटलन साप दै छिए उसका 7 दिन तक छक ओकरा काट लेते और फिर जाकर कनेत पिता के गर्दन से सांप पिता के ध्यान भंग भेलन शमीक पूछलखिन की भेलो क्या काने छ तो क्यों मारलक हो खेलै का क्यों खिलौना छीन लेलको ए गाछ पर से खसले रे नहीं तो अहाँ के क्यों अपमानित कलन शमीक कहलखिन हमरा नहीं क्यों अपमानित कलन हाँ हुए देखे छियै सांप अहीं के गर्दन में क्यों लपेट देलन शमीक कहलखिन जा ओ ई संसार छै जकरा जे मन होइ छै से करैए क्यों फूल के माला पहिराबल अबैए ककरो नहीं फोड़े ले सांप के माला लेकिन हमरा लेल ओ दुनू एक ही रंग दुखेश भगवान गीता में ऋषि के यह परिभाषा कहलखिन ये दुखे स्वनुद्विग्न मनाः सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोधा स्थित धीह मुनिरुच्यते भगवान कहे जतिन जे दुख में भयभीत नहीं हुए और सुख के जकड़ा हृदय में चाह नहीं छे सुख में दुख में हैन में लाभ में नीक में बेजाय में जे एक रस रहिए ओ मुनि ओ ऋषि और शमीक कहलखिन हो आब न इज्जत के प्रतिष्ठा के इच्छा न अपमान के भय ओ सब भाव से पृथक अलग भ गेल छी ता तो मुनि छी ता तो जंगल में रही छी ता तो एकांत सेवी छी और जो ए प्रपंच के अपना हृदय में रखने रहो हृदय में भगवान कोना रहता भगवान हृदय रूपी मंदिर में तखन अबै छथिन जहन हृदय से काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मत्सर ई सबटा दुर्गुण के बहार के नीप के भगा दियो हटा दियो और शमीक कहलखिन ए हृदय में जो दोसर के प्रति ईर्ष्या घृणा क्रोध राखब भगवान नहीं रहता हृदय में ते सब दुर्गुण के हम हृदय में आबे नहीं दी जकड़ा जे फुराई छे से करे लेकिन शमी ओ श्रृंगी कहल के नहीं अहाँ एते सीधा लोग छे तेन अहाँ के लोक वे अपमान करिए अहाँ ना दोसर पर तामस नहीं करे छिए लेकिन इस संसार के रीति छे वक्र चंद्रमय ग्रसई न राहु टेढ़ बनल रहबे त लोग सामने नहीं आए जो बेसी सीधा भ गेलिए लोग जीवो नहीं दे अहाँ न छोड़ दिलिए हम दिलियन श्राप श्राप दिलक की हो उसका 7 दिन तक शक काट लेते हैं किनका श्राप दिलक तो जे अहाँ के गर्दन में सांप पहिर लग अरे के छले हो
से हम जान गेलिए। शमीक बैस ध्यान कलन के छलाय देखलन महाराज परीक्षित दबारा लगलखिन बेटा के। शमीक श्रृंगी के दबारा लगला। अहो बतांग हो महादद्यते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमो धृतः। अहाँ बड़े मूर्ख छी, अहाँ के अपना क्रोध आदि पर कंट्रोल राख के चाहिए। अहाँ जंगल में छी, ऋषि पुत्र छी, लेकिन ऋषि पुत्र सनक अहाँ के व्यवहार नहीं है। अहाँ क्षणिक क्रोध में आबि के केहन भड़गर श्राप दिलियन, किनका बुझलिए? महाराज ओए महर्षि परीक्षित के, जे महर्षि परीक्षित, जे राजर्षि परीक्षित के कृपा से हम सब जंगल में निर्भय रहे छी। चोर उचक्का बदमाश डकैत राक्षस के भय नहीं है। कहियो यज्ञ करऽ के होइए, समाज पठा दै छियन तो यज्ञ के जते सरंजाम छै ओरिया के पठा दै छै। आ 10 गो 20 गो नौकर चाकर टहलू, ओई महर्षि के अहाँ श्राप दिलियन। लेकिन हो की आप अब अहाँ श्राप तो दो दिलियन। शमी के एकटा चला बुते समाज पठेलखिन। और तैसे पहले राजा परीक्षित गाम पर गला, अपन मुकुट उतार के जे रखलन की बुझेलन जना नींद से जागल हो, जना नींद से जागल हो। राजा परीक्षित कानऽ लगला, व्याकुल भ गेला, कानैत प्रार्थना करै छथिन। अहो मयानि च मनार्यवत् कृतं निरागसे ब्रह्मणि गूढ़ तेजसि। हाय विधाता, आय हम कतेक बड़का पाप कर्म कैल, जे भारी पाप कर्म हमर वंश में कहियो क्यों ने केने छलाये। जे ब्राह्मण के प्रतिदिन हम सब चरण वंदना कैल करी, कोई ब्राह्मण के, तपस्वी ब्राह्मण के, निरपराधी ब्राह्मण के, जिनकर कोनो गलती नहीं चले, आय हम अपमानित के लिए। भगवान श्याम सुंदर, अब अहाँ तो ई धराधाम छोड़ी विदा छिए। भगवान देखो ना अहाँ के परम प्रिय भक्त आए केहन भारी पाप कर्म करें। भगवान किछ हुए, अब कोहुना कोनो विधि से ई शरीर छूट जाए। परीक्षित भगवान से प्रार्थना केलखिन ये, दहत्व भद्रस्य पुनर्न में भूत पापीयसी धीर द्विज देव गोभ्य। भगवान जे शरीर से ब्राह्मण के, देवता के, गुरु के, गाय के, 4 गो के अपमान भ गेले, वो शरीर राख के जोगर नहीं छे। वो ब्राह्मण के अपमानित के लिए अब जावत देर जीवित रह, मन में सब दिन कचोट लागल रहत जे ब्राह्मण के अपमानित कैल। ई शरीर का पतित भ गेले। भगवान ई हमर राज्य नष्ट भ जाए, ई शरीर हमर शांत भ जाए, मृत्यु भ जाए। आमी शरीर में एको रति मोह नहीं है। कान ताधेरी हो जे छे से शमीक के चला के कहलकन अहाँ के 7 दिन तक। परीक्षित प्रसन्न भ गेला। वाह भगवान, जतेक नमहर पाप तते झट दंड। और शास्त्र के कथनो या छे, अत्युग्र पुण्य पापानाम फलम भवति सत्वरम। बड़ भारी पाप कर्म करबे ओकर फल प्रतीक्षा नहीं करे छे। फलम भवति सत्वरम, बड़ जल्दी ओकर फल भेटे छे। भगवान और एम्हर आप परीक्षित के भेलन भैया शाप तो भने भेट गेल, लेकिन अब एतेक दिन जे नीक बेजाय केलौं से केलौं, आब ए जीवन का सर्वतो भावेन भगवान में लगा दिए। अब जीवन के 7 दिन के प्रत्येक क्षण भगवान के अर्पित भ जाए। की करी, तुरते अपन छोट सन बेटा जन्मे जाए के राजा बनेले। राज चिन्ह के छोड़ चल गला जंगल। ऋषि समुदाय के बैसार भेल, ओहि में कल जोड़ के प्रार्थना कलखिन, हे ऋषिवर, जे आदमी के जीवन में 7 दिन बाकी हो, तकड़ा की कहल जाए, तकड़ा की कर के चाहिए, ओकर कर्तव्य केहन होम के चाहिए। और वही समय में महाभागवत श्री सुखदेव जी उपस्थित भेलखिन।
बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान प्रेम ना पठन भागवतम शनै शनै, धीरे धीरे भागवत का श्लोक का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे तल्लीन भेल नग्न प्राय नंग के अवधूत वेश में सुखदेव जी रानी हाँ पहुंच लखिन। और सुखदेव जी के देख के सबटा ऋषि समाज उठ के सम्मान में स्वयं पिता व्यास जी तक उठ के ठाड़ भ गेलखिन। सुखदेव जी बिसला सब बिसल महाराज की कल जाए हमरा अब की कर्तव्य होय छे, 7 दिन मात्र अवशेष छे। सुखदेव जी कहलखिन हो तो 7 दिन में तो दुनिया छोड़ के सबके जाना छे। वास्तव में 7 दिन विधाता बनेलखिन, यही 7 दिन के फेर में सबके जाके छे। परीक्षित कहलखिन नहीं 7 दिन है, मतलब वो 7म दिन जे 6ठम दिन के पड़ाते थे 8म दिन से पहले ते 7म दिन ई श्राप भेटल। सुखदेव कहलखिन ई श्राप बुझे छिए कि वरदान भेल हाल से कहो। ओ इस संसार में 7 मिनट का गारंटी क्यों नहीं लेते, ककरो गारंटी नहीं थे 7 मिनट का। अहाँ के 7 दिन की गारंटी है, 6 दिन किछो नहीं है, जे हाथ से 7म दिन है। यहाँ का वरदान है, एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, एकरा अहाँ सदुपयोग करो। वह तो महाराज सदुपयोग कोना हुआ है। अब जीवन में जे नीक बेजा के लिए से बीत गए, आबी भगवान जीवन के धन प्राप्त भ जाए। अब वो भगवान बिसरे ने भगवत धाम भेटी है, की करी। तो महाराज अहाँ अपन जीवन के डोर अपना हाथ में रखने छी, गड़बड़ा जात। अपन जीवन के डोर दो दियो, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। दीनानाथ भगवान का कहियो न अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे आंखों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। बार तुझे पा जाऊं मैं। एक बार तुझे पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया
अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो प्रभु चरणों की पुजारी बनूं, तो प्रभु चरणों के पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का, इस पूजक की एक एक रज का, इस पूजक की एक एक रग का, इस पूजक की एक एक रज का, होतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों